दोस्तों स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। और दोस्तों ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए मैं सिर्फ आपसे 2-3 बातें कहने आया हूँ। अपने 2-3 साल के अनुभव के आधार पर मैं आपसे बातें कहूँगा। 2-3 बातें होंगी दोस्तों कि 3 या 4 पुस्तकों के आधार पर हम नेट जेआरएफ की परीक्षा कैसे उत्तीर्ण कर सकते हैं। कौन सी वो पुस्तकें हैं जिनको पढ़ने से हमारा नेट या जेआरएफ हो सकता है। और मैं तो कहूँगा कि अगर आप वो पुस्तकें पढ़ लेते हैं तो आपका जेआरएफ होने की पूरी संभावना होगी। दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता है, बहुत सारी पुस्तकों को ढूंढते रहती हैं। और कई ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो सिर्फ जो सीरीज टाइप की पुस्तकें आती हैं उनसे ही दोस्तों वो अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, तो इससे भी नेट जेआरएफ होना नामुमकिन होगा। ठीक है, तो मैं 3 पुस्तकें हिंदी साहित्य के लिए आपको बताऊंगा कि हिंदी साहित्य में अगर आप वो 3 पुस्तकें ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको बाहर जाने की या बाहर झांकने की कहीं भी जरूरत होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को ले लीजिए। हिंदी साहित्य का इतिहास आपका वहाँ से बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा। और क्योंकि वहाँ से प्रश्न बनते कोटेशन से, ठीक है, कोटेशन से संबंधित प्रश्न बनेंगे वहाँ से। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ने का एक तरीका मैं बता देता हूँ दोस्तों कि एक बार पढ़ने पे आपको समझ नहीं आएगा। दूसरी बात ये दोस्तों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को किस तरह से पढ़ना चाहिए, उससे नोट्स कैसे बनाने चाहिए, इस पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए, वो अलग बात होगी। तो सबसे पहले दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक आपको लेनी है। ठीक है, किसकी लेनी है? रामचंद्र शुक्ल जी की। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक आप ले लीजिएगा। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल के बाद दोस्तों इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, इसको 3 या 4 बार पढ़िएगा। ठीक है, जून 2024 के जो विद्यार्थी हैं उनको अच्छे से देखना चाहिए ये वीडियो। ठीक है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद दोस्तों मैं गाइड की एक बात करूंगा, जो गाइड है जिसको मैंने भी खुद पढ़ा था और मैं अभी तक भी पढ़ता हूं। अगर किसी परीक्षा की मुझे तैयारियां करनी होती है तो आप गोविंद पांडे सरस्वती पांडे की जो पुस्तक आती है हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, उसको पढ़िएगा। ठीक है, तो उस पुस्तक को ले लीजिएगा आप। 2 पुस्तकें होगी दोस्तों आपके पास। अब इसके बाद दोस्तों आपको कौन सी बुक लेनी है जो कि हिंदी साहित्य की ही है। ठीक है, आपको कौन सी पुस्तक लेनी है? यूथ कंपटीशन की पुस्तक लेनी है आपको, जो कि आपको ऑनलाइन मिलेगी। ठीक है, आप यूथ कंपटीशन की पुस्तक को लीजिए जो ऑनलाइन मिलेगी, अमेजोन पे उपलब्ध है इस समय। मैंने भी अमेजोन से मंगाई थी 2021 में। ठीक है, तो अमेजोन से उसको मंगवाइए और उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं 2004 से सोल्व करना शुरू कीजिए, क्योंकि 2004 में जो प्रश्नों का स्तर होता था वो बहुत, हम एक तरह से कह सकते हैं कि इजी लेवल का हुआ करता था वो स्तर। ठीक है, तो इजी लेवल हुआ करता था। उससे जब आप शुरुआत करेंगे 2005 में थोड़ा सा लेवल बढ़ता है। इसी तरह से आप जब 2015 के बाद जब पेपर सॉल्व करेंगे तो उसका जो स्तर है वो वर्तमान में जिस तरह की यूजीसी द्वारा परीक्षाएं कंडक्ट करवाई जा रही हैं उसके स्तर के मुकाबले वो आपको देखने को मिलेगा। तो उसको लीजिए। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गया, गोविंद पांडे सरस्वती पांडे हो गया। उसके बाद ये 3 पुस्तकें अगर आपने पढ़ ली तो मैं कहूँगा दोस्तों कि आप जो है वो यूजीसी नेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे बहुत आसानी से। और मैं आपको कहता भी हूँ दोस्तों इन 3 पुस्तकों को पढ़िए। मैं मानता हूं इस बात को कि हमें विद्वान नहीं बनना अभी। क्यों नहीं बनना है विद्वान अभी? क्योंकि अभी हमें सिर्फ परीक्षा उत्तीर्ण करनी है। जब हमारी परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएगी उसके बाद आपको धीरे धीरे सब चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, जिस तरह से मेरी परीक्षा उत्तीर्ण हुई उसके बाद मैंने हिंदी साहित्य के बहुत सारे ऐसे राइटर थे जिनको पढ़ा, बहुत सारी पुस्तकें थी, आपका पढ़ने का मन भी करेगा उसके बाद। ठीक है, तो विद्वान आपको पहले नहीं बनना है, परीक्षा उत्तीर्ण कर लीजिए उसके बाद विद्वान बनिए। ठीक है, परंतु ये नहीं कि परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद आप पढ़ना ही छोड़ दिया आपने, तो ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, तो ये 3 पुस्तकें होगी। और एक काव्य शास्त्र की मैं बात करूं, अगर आप लेना चाहो तो, नहीं लेना चाहो तो गोविंद पांडे सरस्वती पांडे से इजीली वो कंप्लीट हो जाएगी, आपका काव्य शास्त्र वहां से हो जाएगा। ठीक है, एक विवेक शंकर की पुस्तक आती है उसको आप ले सकती हैं, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र। अगर ना भी लेना चाहो आप तो गोविंद पांडे सरस्वती पांडे से लेके पढ़ सकती हैं। ठीक है, ये 3 पुस्तकें दोस्तों ये आपके पास होनी चाहिए यूजीसी नेट के लिए। उसके बाद दूसरी बात करता हूँ दोस्तों मैं आपकी, जैसे कहानियों की एक यूनिट अलग से। ठीक है, आपका निबंधों की एक यूनिट है, तो उसके लिए मैं टाइम टेबल भी दोस्तों आपके लिए सेट करूंगा कि यूजीसी नेट के जो सिलेबस है उसको किस तरह से मैनेज करें टाइम टेबल को, कि हम कौन सी इकाई के लिए कितनी दिन में इस इकाई को हम कंप्लीट कर सकते हैं यानी कि।
ठीक है। तो वो बातचीत हम करेंगे। जैसे कहानियाँ लगी तो कहानी के लिए कोई पर्टिकुलर बुक तो होगी नहीं, क्योंकि कहानियों से जो संबंधित प्रश्न है वो संवादों से संबंधित बन जाते हैं, नाटकों से, उपन्यासों से, ठीक है। तो उसको कहाँ से और कैसे पढ़ना चाहिए वो अलग बात है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे, ठीक है। परंतु ये 3 पुस्तकें अगर आपके पास हैं, इनको पढ़ लीजिए बहुत आसानी से। अगर आपने पढ़ ली हैं तो मैं तो कहूँगा कि आपका नेट तो पक्का हो ही जाएगा। और इसके साथ अगर आपने कहानी, उपन्यास, नाटक इत्यादि जो अलग से लगे हुए हैं सिलेबस में, अगर उनको भी पढ़ लिया तो जेआरएफ आपका कहीं नहीं जाएगा, जेआरएफ आपका पक्का हो जाएगा। ये 3 पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं दोस्तों हिंदी साहित्य के लिए। अब इसके बाद मैं बताऊंगा आपके लिए कि आपको जो पहला पेपर है उसके लिए कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। उसके लिए मैंने पहले ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है। रिसर्च करने के बाद मैं और भी बताऊंगा आपको अगली वीडियो में, जिस अगली वीडियो होगी उस पर ही बनाएंगे हम वीडियो कि कहाँ से पढ़ना चाहिए, यूट्यूब चैनल कौन से हैं, सेल्फ स्टडी कैसी करनी चाहिए कि कोचिंग लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। परंतु जो विद्यार्थी दोस्तों सेल्फ स्टडी से पढ़ना चाहती हैं वो 3 पुस्तकों को पढ़िए, ठीक है। बहुत आसानी से आपका नेट जेआरएफ होगा, ठीक है। अगला वीडियो हम बनाएंगे दोस्तों कि आपको जो सिलेबस लगा हुआ है टाइम मैनेज किस तरह से करना है, आपको कितने टाइम में आपका नेट जेआरएफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी दोस्तों हमारी छोटी सी वीडियो, ठीक है। और दोस्तों चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर जाना है आपको। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, खंगालिए चैनल को, आपको बहुत सारे वीडियोज आपके काम के मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगला वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब के लिए आपका धन्यवाद, ठीक है।